हेलो बच्चों, आज हम सभी लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चौथे अध्याय विद्युत धारा का क्वेश्चन नंबर 11 हल करेंगे। इससे पिछले क्लास तक इस अध्याय के कुल मिला के आपने 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। इसमें क्या पूछा गया है, दिखाए गए परिपथ में धारा I का मान आपको निकालना है। ये हमारा परिपथ है जिसमें ये 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट और 5 वोल्ट ये 4 पोटेंशियल डिफरेंस 4 सेल लगे हुए हैं और इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया गया कितना 4 ओम 4 ओम 4 ओम और 4 ओम के हैं, यानी 5 चौका 20 वोल्ट ये देगा और 4 चौका 16 ओम ये देगा। बाकी मेन बात यहाँ क्या समझना है, इस परिपथ के इन बाह्य प्रतिरोध इनको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारा है बाह्य प्रतिरोध 2 ओम और 2 ओम, ये आपस में श्रेणी क्रम में, नीचे वाले 2-2 ओम के ये भी श्रेणी क्रम में, बाद में बन गए हैं ये समांतर क्रम में। आइए देखा जाए, इसको सॉल्यूशन समझिए आप। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, क्या आपसे पूछ लिया है, इस प्रश्न को आप समझें। यहां पे आपका तो 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध हैं, ये आपस में श्रेणी क्रम में है। अगर हम इसको कोई ए नाम दे दें पॉइंट और इसको बी पॉइंट नाम दे दें तो ए और बी बिंदुओं के बीच ये हमारे श्रेणी क्रम में और ये हमारे श्रेणी क्रम में, यानी इनका अगर हम समतुल्य प्रतिरोध R1 मान लिया जाए, R1 क्या हो जाएगा यहां से 2 ओम और प्लस में 2 ओम, 2 ओम और ये 2 ओम, 2 हो जाएगा हमारा 4 ओम। ये हमारा R1 बोल दिया। R1 मतलब क्या, इन दोनों को मिलाकर R1। नीचे इन दोनों को मिलाकर R2 अगर बोला जाए तो R2 भी वैल्यू उतना ही आएगा, कितना, नीचे वाला भी हो जाएगा हमारा 2 ओम प्लस में 2 ओम और 2 हो जाएगा 4 ओम। 4 ओम का प्रतिरोध हमारा ये भी हो गया। अब ये वाले 4 ओम और ये वाले 4 ओम आपस में बन जाएंगे समांतर क्रम में। साथ ही साथ अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखें, यानी ए व बी बिंदुओं के बीच, ए व बी बिंदुओं के बीच बिंदुओं के बीच का अगर हम लिखेंगे विभवांतर के बीच का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 5 चौका 20 हो जाएगा हमारे पास 20 वोल्ट। और अगर हम लोग आंतरिक प्रतिरोध लिखेंगे, कुल आंतरिक प्रतिरोध लिखा जाएगा यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध लिखा जाएगा तो इसका मान कितना आएगा, ये हमारे 4 ओम कितने हो जाएंगे, ये मिलकर 4 ओम प्लस में 4 ओम प्लस में ये 4 ओम प्लस में 4 ओम, ये हो जाए 4 चौका 16 यानी 16 ओम। तो यानी इनके स्थान पे 20 वोल्ट और इनके स्थान पे हम 16 ओम कह सकते हैं। तो हमारा जो अगला फिगर होगा वह किस रूप में कन्वर्ट होगा उसको आप समझें। ए और बी पॉइंट है, इसको चलो हमने वैसे ही लिखा, और यहां वाला जो होगा जिसको आप R1 बोले थे वो हो जाएगा हमारे पास कितने ओम का, वो हमारे पास 4 ओम के हैं। नीचे वाला आपने इसको सॉल्व किया, यह भी कितना आया 4 ओम का, यह भी आया हुआ है। अब आपको स्पष्ट हो रहा है कि आपस में किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ए और ये बी बिंदु माना गया है, ये हमारा 4 ओम का हो गया, ये हमारा 4 ओम का यह भी हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा हुआ है, ये हो गया हमारे पास 20 वोल्ट का। और कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, कुल आंतरिक प्रतिरोध वाले को हम लोग ये बोल दिया गया, ये हमारे पास कितने ओम का है, 16 ओम का है।
इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों आपस में किस क्रम में हैं, ये आपस में समांतर क्रम में हैं। इनका निकाल लेते हैं समतुल्य प्रतिरोध। यानी आप देख पा रहे हैं कि यहां से ये 4 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में है, तो इनका अगर समतुल्य प्रतिरोध हम मान लेते हैं R3, चूंकि इसका हमने R1 बोल दिया है, इसका R2 बोल दिया है, चलो इसका मान लिया R3। 1/R3 इज इक्वल टू 1/4 और प्लस में 1/4, हर दोनों का सेम है तो जाएगा 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। R3 का मान कितना आ जाएगा यहां से हमारे पास 2 ओम आ जाएगा। यानी फिगर में क्या बदलाव होगा, फिगर आपका क्या चेंज हो जाएगा, जरा समझें उस चीज को। इन दोनों के स्थान पर लगा देंगे एक ही प्रतिरोध का, इन दोनों के प्लेस पर इन दोनों को हल कितना आया हमारे पास 2 ओम आया, ये लगा दिया हमने 2 ओम का, और यहां पे ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया। अब आप देख पा रहे हैं यहां लगा कितने वोल्ट का, 20 वोल्ट का है। ये हमारे पास है 20 वोल्ट प्लस माइनस, यानी 20 वोल्ट 20 वोल्ट। और श्रेणी क्रम में कौन इसके साथ में है, एक हमारे पास है 16 ओम का आंतरिक प्रतिरोध, ये 16 ओम। अब आप देख पा रहे हैं कि बैटरी के साथ इन सिरों के बीच में अगर यहां से चलेंगे तो ये दोनों 2 ओम और ये 16 ओम दोनों आपस में क्या लग रहे हैं, ये श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इनका निकाल लेते हैं हम लोग समतुल्य प्रतिरोध। चलो इसको हम यहां लिख दे रहे हैं। तो प्रतिरोध का मान कितना आएगा, अब ये प्रतिरोध हमारा परिपथ का फाइनल होगा, इसका सिंबल देंगे R। R बराबर क्या हो जाएगा यहां से 2 ओम, जो बाह्य प्रतिरोध को हल किया हमने, ये पूरा मिलाकर कितना हुआ, यहां पे 4 4 यानी कि 2 आएगा, 2 ये और 16 ये, 2 + 16 16 ओम मिलाक हो जाए कितना 16 2 18 ओम, ये हमारा बन गया 18 ओम, जो R की वैल्यू है। V की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट, कितना है ये 20 वोल्ट। तो परिपथ में परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आया 18 ओम, और परिपथ का कुल विभवांतर कितना है, V बराबर कितना है हमारे पास 20 वोल्ट। और पूछा क्या गया है, परिपथ में धारा का मान पूछा है। और आप जानते हैं ओम के नियम से, बाय ओम्स लॉ, ओम के नियम से क्या कह पाएंगे आप, V = IR, V = IR। यहां से आप I का मान निकालेंगे तो जाएगा V के अपान में R, बस सिंपल सा मान रख दीजिए। I इक्वल टू हो जाएगा V की वैल्यू कितनी है 20 20 है, R का मान दिया गया 18 ओम, 2 से काट दें आप, 2 दहा में 20, 2 9 18। अब आप यहां देख पा रहे हैं I का मान कितना आ गया 10 के अपान में 9, 10 के अपान में 9 एम्पियर। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। यानी परिपथ में जो धारा का मान निकल के आया वो कितना आ गया 10 के बटे में 9 एम्पियर। एक बार उसको दोबारा रिपीट कर लें, देख लें। ये हमारे 2 और 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में थे, इनका परिणामी कितना आ गया हमारे पास 4 ओम आया, इन दोनों का परिणामी भी कितना आ गया 4 ओम। ये आपस में समांतर क्रम में हो गए, इनको यहां हमने सॉल्व किया, इन दोनों का परिणामी कितना आया 2 ओम आया, यानी इन दोनों के प्लेस पे लगा दिया हमने 2 ओम का। बाकी ये 5 चौका 20 वोल्ट यहां हुआ था, वही से चल रहा है पूरा। 4 चौका 16 ओम ये हुआ, जो वही चल रहा है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर यहां से हम चलेंगे तो हमको मिल जाएगा ये 2 ओम का और ये 16 ओम का, ये आपस में श्रेणी क्रम में है। 16 2 हो जाएगा 18 ओम, जो हमने यहां जोड़ दिया। और परिपथ का वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट। ओम के नियम से V = IR लगा दिया, I का मान आ जाएगा V अपान में R, I का मान हो जाएगा V के बटे में R, यानी 20/18, 2 दहा में 20 और 2 9 18, I का मान आ गया 10/9। तो परिपथ में धारा का मान कितना आ गया हमारा, आ गया 10/9 एम्पियर।
इस ढंग से आप अभ्यास कर ले बढ़िया से, एग्जाम में आप इसी ढंग से करेंगे। धन्यवाद।